हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट ऑफ हंगरी जो कि यूरोपियन कंट्रीज है उसकी तरफ से एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है जिसमें आप बैचलर मास्टर एंड पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आयर्स विदाउट एप्लीकेशन फी एंड विदाउट कंसल्टिंग। आज की इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक तमाम प्रोसीजर में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ पर आपने अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई के प्रोसीजर के ऊपर भी बात करते हैं। उसमें मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके तमाम तरह प्रोसीजर बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ मोटी मोटी बातें जो आपको समझनी चाहिए स्कॉलरशिप्स के हवाले से, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, अप्लाई और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करने से पहले एक चीज़ जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जो आपको भी समझना है स्कॉलरशिप्स के हवाले से। हंगरी का जो ये स्कॉलरशिप्स है ये दुनिया भर में मुख्तलिफ कंट्रीज़ की स्टूडेंट्स को फराहम किया जाता है, जिसमें अब तक 90 कंट्रीज़ के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते हैं और पिछले साल इसमें 71,000 अप्लीकेशन जो है इसमें सबमिट हो चुकी थी। अब ये जो स्कॉलरशिप्स है या जो इसका जो प्रोसीजर है ये करते हैं कि हर एक कंट्री के अंदर उसकी एक नॉमिनेटिंग एजेंसी होती है और उस नॉमिनेटिंग एजेंसी का काम होता है कि वो उस मुल्क के अंदर टैलेंटेड स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करके वो जो लिस्ट है वो हंगेरिया की स्कॉलरशिप्स कमेटी को प्रोवाइड करें और फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपको स्कॉलरशिप्स देना है या नहीं। पाकिस्तान के अंदर नॉमिनेटिंग एजेंसी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, जिसको हम HEC कहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं और वो लिस्ट जो है वो हंगेरिया की के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब स्कॉलरशिप्स में शॉर्टलिस्टिंग के लिए HEC एक टेस्ट लेता है जिसको USAT जो अंडर ग्रेड के लिए होता है और एक हेड टेस्ट होता है जो मास्टर PhD के लिए होता है। अब इन दोनों टेस्ट में डिफरेंस ये है कि जो USAT जो टेस्ट है ये अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये टेस्ट देना होगा और इसके अंदर कैटेगरीज होती है जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन जनरल। और इसी तरह अगर आप हेड की बात करें, मास्टर एंड PhD के लिए भी होता है, तो इसमें भी 4 टाइप्स हैं, हेड 1, हेड 2, हेड 3 एंड हेड 4। और इन चारों में आप पर्टिकुलर जिसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस और बिजनेस साइंसेस के रेलेवेंट फील्ड्स होते हैं जो आप इसमें चूज कर सकते हैं। अब इस टेस्ट की पासिंग मार्क्स 50 हैं और 50 मार्क्स पे आप एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप्स की मेरिट लिस्ट में आने के लिए। बट जो ड्रीम स्कोर्स है या जिस कोर्स पे आपकी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है वो 70+ और 75 जो है ये वो स्कोर है जो आप अगर हासिल कर सकते हैं इस टेस्ट के अंदर तो आप स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स का एक सवाल और होता है कि हमने USAT और हेड टेस्ट दिया नहीं है और इसकी डेडलाइन जो है, एप्लीकेशन की डेडलाइन 15 है और जो टेस्ट है वो बाद में होगा, तो हम किस तरह आया हम स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप उस टेस्ट को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स के अंदर आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देखो, स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करने के लिए आपको 2 एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, एक HEC को और एक स्टिपेंडियम हंगरिकम की पोर्टल पे आपने अप्लाई करना होता है। अब इन दोनों जगह पर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन सी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करने के लिए। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी, अगर आपकी मैट्रिक, आपकी FSC अगर आप अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी FSC के डॉक्यूमेंट्स और आपके बैचलर के डॉक्यूमेंट्स जिसमें डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास FSC की और इसके अलावा आपकी अंडर ग्रेड यानी बैचलर की डिग्री और इसके पास मास्टर की डिग्री जो है ये आपको रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे एक बात जहन में नोट कर ले, अगर आप करेंटली यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और आपकी 7 या 8 सेमेस्टर है तो फिर भी आप स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ये भी आपके साथ होना चाहिए, जो आप किसी भी अपनी लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, क्योंकि मेडिकल जो सर्टिफिकेट है इसका टेम्पलेट या जो स्ट्रक्चर है या सैंपल है वो आपको HEC की वेबसाइट पे भी मिलेगा और हंगरी की वेबसाइट पे मिलेगा। तो उस मेडिकल सर्टिफिकेट में ये होता है कि आप किसी भी अपनी इलाके के डॉक्टर से साइन करते हैं कि मुझे एड्स या ये चीज़ें नहीं है। तो मेडिकल के सर्टिफिकेट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड है उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ और साथ साथ जिनकी टेम्पलेट्स आपको चाहिए होगा वो भी मैं दे चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में इसकी तफसीलात दे सकते हैं। अगर स्कॉलरशिप्स की फाइनेंशियल बेनिफिट्स के ऊपर बात की जाए तो स्कॉलरशिप्स के अंदर आपकी तमाम ट्यूशन फीस कवर हो जाती है, इसमें आपको यूनिवर्सिटी को कोई फीस अदा करनी नहीं पड़ती। इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, इसके साथ साथ आपकी अकोमोडेशंस की एक्सपेंसेस भी कवर की जाती है और साथ साथ आपकी ट्रेवल और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो भी इसमें कवर की जाती है। ट्रेवल इंश्योरेंस में ये होता है कि इनिशियल पे आप अपना टिकट वगैरह खुद खरीदते हैं, फिर जब आप हंगरी जाते हैं तो वहाँ पे ये आपकी रिएम्बर्स हो जाती है।
अब सवाल आता है कि इस स्कॉलरशिप्स के अंदर आप कौन कौन सी एकेडमिक फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मेजॉरिटी में बात करूं तो इस स्कॉलरशिप्स के अंडर 30 जो हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ है वो इसके अंडर है, जो वो फील्ड ऑफर कर रहे हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस, इकोनॉमिक साइंस एंड नेचुरल साइंसेज जो है वो इसके अंडर है। अप्लाई शुरू करने से पहले जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि इस स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करने के लिए आपको 2 एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। एक तो आपको एचईसी की वेबसाइट पे सबमिट करना होता है और एक आपको स्टिपेंडियम की इस वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है। मतलब एक स्कॉलरशिप्स के लिए आपको 2 एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और ये ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एचईसी की वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि जब आप एचईसी की वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है इसको पढ़ लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स की 90% अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रिक्वायरमेंट्स की भी और अप्लाई की भी। इसके बाद फिर आते हैं स्टिपेंडियम के ऊपर कि उस पर आप किस तरह आप अपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल में आप ये सर्च कर दिया एचईसी स्टिपेंडियम हंगरी स्कॉलरशिप्स। जब आप इसको सर्च करेंगे तो सीधा यहाँ पे आपको पहली जो वेबसाइट्स है उसमें आपको देख सकते हैं एचईसी की वेबसाइट है ये ऑफिशियली, और यहाँ पे लिखा है 2025 2026। इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फाइनेंशियल कवरेज, अवेलेबल प्रोग्राम्स, हाउ टू अप्लाई, और एडिशनल इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं और कुछ कॉमन Q&A जो सेशंस है वो यहाँ पे उन्होंने दी भी है। और इसके अलावा उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी है। अगर इसके हवाले से आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप वर्किंग आवर्स में के अंदर आप इस नंबर पे कॉल्स भी कर सकते हैं और साथ साथ आप जो है ऑनलाइन हेल्प के ऊपर उनके साथ चैट भी कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी जो मोटी मोटी बातें थी वो पहले ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, तो वो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। वो अंडर ग्रेड के लिए भी है, मास्टर और पीएचडी तीनों प्रोग्राम्स के लिए। ओके, इसके अलावा अटेस्टेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो है इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे लिखा है कि वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको अटेस्ट करने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, बट आप जनरली स्कैन करके भी इसको कर सकते हैं। बट बाद में जब आपकी स्कॉलरशिप सिलेक्शन हो जाती है तो फिर ये आपको टाइम देते हैं कि आप जो है उनको सबमिट कर दें। एडिशनली जैसे मैंने आपको कहा आइल्स एंड टॉफिल की ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ जहन में नोट कर ले कि स्कॉलरशिप्स के अंडर 30 यूनिवर्सिटीज़ है और उन 30 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में रिक्वायर्ड है। तो एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट दे दूंगा स्टडी इन हंगरी का, जो कि हंगरी की तमाम यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर है, जो 30 यूनिवर्सिटीज़ है उसको आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आर्ट्स मांगती हैं और कौन सी नहीं मांगती। ओके, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसको अपने निकाल के अपने साथ रखिएगा। इनिशियल स्टेज पे आपको हार्ड कॉपी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप जो है दोबारा वो कर सकते हैं। मतलब जब बाद में आपकी सिलेक्शन वगैरह हो जाती है तो फिर आप देख सकते हैं। हेड टेस्ट के हवाले से और यू टेस्ट के हवाले से डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है, और इसके लिए मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इनका एक वेबसाइट है। अगर आप इस टेस्ट ये ज़रूरी है इस स्कॉलरशिप्स के लिए, तो इस टेस्ट की मालूमात और रजिस्ट्रेशंस और जितना भी सिलेबस वगैरह है वो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो हेड टेस्ट है वो 20 को होगा और अंडर ग्रेड का है वो भी 2025 को होगा, 20 जनवरी को। ओके, बाकी लॉग इन करके आप यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात थी। जहाँ तक फाइनेंशियल कवरेज की बात है तो वो इनकी वेबसाइट पे आके क्योंकि फाइनेंशियल कवरेज की डिटेल जो है वो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, एचईसी की वेबसाइट पे नहीं है, तो इसमें ट्यूशन फीस ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट डिटेल के लिए आप यहाँ इस वेबसाइट पे इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक अवेलेबल प्रोग्राम के ऊपर है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवेलेबल प्रोग्राम जो है वो आप इनकी स्टडी फाइंडर के ऊपर भी देख सकते हैं, जहाँ पे इनका जो सेंट्रलाइज पोर्टल है। तो यहाँ पे ये होगा कि आप जो पर्टिकुलर फील्ड है, जैसे सोशल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस के अंदर एक पर्टिकुलर फील्ड है, तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइनेंस सर्च कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ ये देखें, ये आपको तमाम तर जो चीज़ें हैं वो फिर आपको मिल जाएगी। अगर आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में इसको सर्च कर सकते हैं तो आप इन जो यूनिवर्सिटीज़ है सारी उसमें आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये पर्टिकुलर फील्ड इस यूनिवर्सिटीज़ में देखना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे अपनी मास्टर लेवल, तो एक डिटेल मतलब सारी अपनी जो फील्ड्स है वो रेलिवेंट आप सारी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा था कि अप्लाई कैसे करनी है, तो अप्लाई करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि 2 एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, जो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2। सबसे पहले आपको टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन में अप्लाई करना होता है, जिसके वेबसाइट्स में यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका हूँ, और एडिशनली अगर आप स्टिपेंडियम हंगरी भी सर्च कर दे तो आप ये आपको वहाँ पर आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, एक तो बात ये हुई। दूसरा, हमने एचईसी की वेबसाइट पे सबमिट करना होता है। अब जो एचईसी की वेबसाइट पे अगर आपने पहले किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया होता है तो वहाँ पे
ऑलरेडी वहाँ पे हमारा एक अकाउंट जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे होता है, तो उसको आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये वही डिटेल इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट की जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब आते हैं अप्लाई के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने एचईसी के ऊपर अप्लाई करना है तो मैं सिर्फ जनरल ओवरव्यू देता हूँ, ताकि बाकी की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इनका बहुत सिंपल है, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो ना किसी एजेंट की ज़रूरत है कि आप किसी को पैसे दें और कोई और आपके लिए अप्लाई करे। उसकी वजह ये है कि जितना स्ट्रगल आप अपने एप्लीकेशंस के ऊपर कर सकते हैं उतना आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, इनिशियल पे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तो यहाँ पे आपको अपना एनआईसी या पासपोर्ट नंबर देना होता है। जब आप अगर आपके पास पहली ये अकाउंट से अगर आपकी पहली बार है एचईसी की इस वेबसाइट पर आने के लिए, तो आपने सिंपली यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये मालूमात भर के आपने सबमिट पे क्लिक करना होता है। तो इसके बाद ये आपको एक ईमेल भेज देंगे और इस ईमेल में वही यूज़र नेम और एक लिंक होता है जिसके ऊपर आप डायरेक्टली आ सकते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक दिखा देता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट जो है वो मैं बना चुका हूँ। जैसे मैंने वो प्रोसेस आपको साइन अप के ऊपर बताया, अब मैं साइन इन के ऊपर ही जाऊँगा। तो साइन इन के लिए फिर यहाँ पे आपको अच्छा, यहाँ एचईसी की वेबसाइट पे लॉगिन होने के बाद आसान अल्फाजों में आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आप देखेंगे हंगेरियन स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशंस है वो ओपन हो जाएगा और इसमें कौन कौन से स्टेप्स आपने करने होंगे। एक प्रोफाइल की मालूमात आपने देनी होगी, ठीक है। इसके बाद आपने फिर एजुकेशंस की मालूमात देनी होगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी होगी, फिर चेकलिस्ट देनी होगी, फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी डिटेल और फिर डॉक्यूमेंट्स डिटेल जो है वो आपने देनी होगी। इन सारे इन्फॉर्मेशंस को फिल कैसे आउट करता है आइए बताता हूँ आप। अच्छा, प्रोफाइल में आपकी सिर्फ तस्वीर और एड्रेस वगैरह मांगे जाते हैं। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर एजुकेशन डिटेल आपकी मांगी जाती है, तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब अगर आपने बैचलर किया है तो सबसे पहले बैचलर की मालूमात देंगे, उसके बाद फिर आप एफएसी की देंगे और फिर मैट्रिक की देंगे। अगर आपने मास्टर किया है तो पहले मास्टर, फिर बैचलर, फिर अंडर एफएसी, फिर मैट्रिक, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने सारी एजुकेशन यहाँ पे एंटर करनी है। ओके, इसके बाद जब ये स्टेप हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल आएगा। अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट डिटेल है जहाँ पे आपने काम किया और आपको लगता हो कि वो जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है जो स्कॉलरशिप्स में आपकी मदद कर सकता है, तो उसको यहाँ पे एड एम्प्लॉयमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसको आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा हंगेरियन स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे हंगेरियन स्कॉलरशिप्स को चूज़ करें और यहाँ पे जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने मास्टर को चूज़ किया। इसके बाद कौन सी डिसिप्लिन में कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ये मेजर फील्ड्स हैं। जैसे बायोलॉजिकल साइंस है तो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर बहुत सारी साइंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने के लिए इंजीनियरिंग साइंस को ले रहा हूँ, ठीक है, ये डिसिप्लिन हो गया। अब इसके अंदर कौन सी फील्ड मैंने चूज़ की, तो वो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्पेस इंजीनियरिंग, तो मैंने स्पेस इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक किया। फिर ये जो सारी चेक मार के जैसे आई हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर डोनर रीजन्स, ये ऑल द स्टेप्स आपने इन 3 चीज़ों को यहाँ पे फिल आउट करना है। अगर आपके पास आईबीसीसी या जो अटेस्टेशन की जो डॉक्यूमेंट्स की बात है, अगर आपने अटेस्टेशन की है आईबीसी वगैरह से तो आप यहाँ पे इक्विवेलेंसी अगर है तो उसको कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप इसको ना करें, बट ये ज़रूरी है, इसको आपने ज़रूर करना होगा। तो अटेस्ट जो आपकी 12 ईयर एजुकेशन है वो फॉर एग्जांपल वो मुकम्मल होती है। अटेस्टेशन के प्रोसेस एचईसी, मोपा और आईबीसी से किस तरह अटेस्टेशन करनी है डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास आएगा फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री कौन सी है, हंगरी में हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़। अब मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी और इसका डिटेल मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप ये दो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको हंगरी स्कॉलरशिप्स के पोर्टल पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 2 यूनिवर्सिटी चूज़ करनी होती है अपनी स्टडी के लिए। तो फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपकी फर्स्ट प्रियोरिटी होती है और सेकंड जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपकी सेकंड प्रियोरिटी होती है। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट को फाइंड आउट करने के लिए या प्रोग्राम्स के हिसाब से फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अपनी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, या अगर आप स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को सर्च करना चाहते हैं तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। या एडिशनली आप ब्राउज इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हंगरी की कौन सी सिटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है उसकी डिटेल सारी यहाँ पे मौजूद है जो स्कॉलरशिप्स के अंडर है। 30 यूनिवर्सिटी सारी इसी में है। तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ करेंगे अपनी स्टडी के लिए उसको फिर आप यहाँ पे
इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिवर्सिटीज़। इसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट है आपका उसको चूज़ करें, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन सी है तो वो आप गूगल पे सिंपली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसेन की बात करें तो मैं अगर आ जाऊं और मैं गूगल में सिंपली लिखूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसेन रैंकिंग, ओके, तो इसको मैंने सर्च कर दिया तो ये है 574। तो इसका मतलब है 574 इसका सारा जो प्रोसेस है वो है। अच्छा, इसके बाद जब 574 यहाँ पे यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऐड करेंगे, इसके बाद ना आपसे बेहतर हो सके। अच्छा, ये जो करस्पॉन्डिंग ईमेल फिर आपने एंटर करना होगा। इसके बाद जो करस्पॉन्डिंग ईमेल है इसमें आपने अपना करेक्ट ईमेल एंटर करना है ताकि बाद में आपको इश्यूज़ ना हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो फ़ोन नंबर और इसके फैक्स नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद रिसर्च प्रपोजल का आता है, इसको आप यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर रिसर्च प्रपोजल्स वगैरह लिख के जो मास्टर एंड पीएचडी के लिए ज़रूरी है और फिर वहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दे तो बेहतर रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी वही है, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक पेज से ज़्यादा आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ना लिखिए, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा होती है तो वो इतना टाइम स्कॉलरशिप्स कमेटी नहीं देती। तो आपकी मोटिवेशन लेटर अट्रैक्टिव होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए बाकियों से, ताकि वो उसको पढ़ने में दिलचस्पी ले और फिर आपको आगे जो है प्रोसीड करें। जब ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है, इसके बाद फिर आप फॉर एग्जांपल इस रिक्वायर एरिया को मैं थोड़ा फिल अप करता हूँ ताकि मैं लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। और एक चीज़ ज़हन में नोट करें कि यहाँ पे अगर आपने थोड़ी कोई मिस्टेक कर दी तो फिर आप दोबारा यहाँ पे एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे एक सवाल तो ये है कि डू यू हैव प्रीवियस हेड टेस्ट, अगर आपने हेड या यूएसएटी टेस्ट दिया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे मास्टर चूज़ किया है तो इसलिए ये मुझे ये दे रहा है। बट जब आप यहाँ पे चूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने पहले टेस्ट दिया हुआ है तो आप उसमें अपने मार्क्स वगैरह अगर आपने दिया है और उसमें आपके मार्क्स कम है तो आप इसको चेक ना करें तो अच्छा है। इसके बाद प्रीवियस स्कॉलरशिप्स अगर आपकी एचईसी की तरफ से कोई मिला है तो आप इसको एंटर कर सकते हैं, जैसे एहसास स्कॉलरशिप्स। नए स्कॉलरशिप का नाम क्या है, अवार्डिंग या फंडिंग एजेंसी कौन थी, एचईसी थी। इसके बाद सर्विंग बॉन्ड पीरियड कितना था, 2 साल था, 3 साल था, 4 साल, फिर ड्यूरेशन किस टाइम से किस टाइम तक था वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर आपसे पूछते हैं कि अगर आपकी कोई इंग्लिश टेस्ट दिया है, अगर आपने आइल्स वगैरह दिया है तो या टॉफेल दिया है या डुओलिंगो कोई टेस्ट दिया है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं कोई प्रोफेशनल चीज़। अगर नहीं दिया है तो फिर आप इसको अनचेक करें अगर आपके पास सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है और आपके पास कोई आइल्स वगैरह नहीं है, जिसको अनचेक ही रहने दें। इसके बाद फिर ये डॉक्यूमेंट्स है जैसे रिसर्च प्रपोजल, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट लेटर। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर है एडमिशन्स का तो उसको यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको आप नो करें तो फिर यहाँ पे आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास यस यस हैं उसको यस यस करें, जो नहीं है उसको छोड़ो, ठीक है। क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह सर्टिफिकेट्स, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे फिर आप आई स्लोमन वेरीफाई दैट पर्टिकुलर डेटा एंड ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। एक बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि जब आप एप्लीकेशन इस लेवल तक पहुँच के लेके आए तो दोबारा एक बार वापस जाके ये सारे पोर्शन दोबारा से चेक करें, क्योंकि अगर एक बार आपने ये सबमिट कर दिया तो दोबारा आप इसको एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। तो चीज़ों को बिल्कुल गौर के साथ देखिएगा। ये हो गई एचईसी की पोर्टल पे अप्लाई करने का तरीका। इसके बाद हम जाएंगे हंगरी स्कॉलरशिप्स के पोर्टल पे किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, आइए बताता हूँ। अच्छा, अब हमारा दूसरा स्टेप है हंगरी की पोर्टल पे अप्लाई करना है, लेकिन इसमें अगर आप पहले हंगरी पे करें और फिर एचईसी पे करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। बट चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, जैसे कौन सी प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि आपकी मोटिवेशन लेटर जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और एडिशनली जो यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, जब आप हंगरी के ऊपर यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पे एचईसी के पोर्टल पे आप क्या लिखेंगे। लेकिन एचईसी की पोर्टल मैंने इस वीडियो में पहले इसलिए कवर किया ताकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सिंपल इंग्लिश में लिख चुकी हैं तो आपको इजीली वहाँ पे चीज़ें अंडरस्टैंड होती है। हंगरी की पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई स्टिपेंडियम hungarian.hu या सिर्फ स्टिपेंडियम हंगरी अप्लाई सर्च कर दे गूगल में तो ये आ जाएगा, इतना मसला इसका नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो आपके पास डायरेक्टली एक ये पोर्टल होता है जो डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन की साइड पे लेके जाएगा। एक यहाँ पे है जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर आप ओपन करेंगे नीचे वाले को तो आपके सामने ये आ जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा जाएगा अप्लाई फॉर स्टिपेंडियम हंगरी स्कॉलरशिप। बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे रीड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो एक तो ये चीज़ें हो गई।
एडिशनली अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर लेके जाएगा, और सबसे पहले ये आपसे एक सवाल पूछता है जो पॉपअप मैसेज में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करंटली मलेशिया में थी, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, तो मैं कहता हूँ कि नो। ये फिर मुझे सिटीज़न पूछता है, बट जब आप पाकिस्तान में होंगे तो ये डायरेक्टली आपसे पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। ओके, सो नो वरीज। आप क्या स्टडी करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें तो आप यहाँ देख सकते हैं, बट इसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा अप्लाई के लिए। बट इनिशियली लॉग इन करके मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, बट यहाँ पे आप प्रोग्राम्स और ब्राउज इंस्टीट्यूट जैसे मैंने आपको पहले कहा वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं लॉग इन कर देता हूँ। अगर आपने लॉग इन नहीं किया तो आप पहली बार है आपका, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं पहले, लॉग इन से पहले, उसके बाद फिर आप लॉग इन कर सकते हैं। अच्छा, लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपको एक और पेज के ऊपर लेके जाएगा जहाँ पे आप कहेंगे आप आई एम अ न्यू एप्लीकेंट। अगर आप न्यू एप्लीकेंट है, अगर आप पुराना है तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली आप अपना एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ, आपकी नहीं बनी है तो आई एम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो इनके साथ करेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। बस जस्ट अपना ईमेल लिखिए और रजिस्टर पे क्लिक करें, आपको ईमेल भेज देंगे, वहाँ पे सारी डिटेल्स होगी। ओके, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया था जैसे मैंने बताया, तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो जब सबसे पहले आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा यू डू नॉट येट हैव एनी एप्लीकेशन। आपने अभी तक कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की है। बट इससे पहले आप यहाँ पे गाइड्स वगैरह पढ़ेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अप्लाई किस तरह करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। और एडिशनली जो मैंने आपको बताया था कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वो यहाँ पे माई एप्लीकेशंस के ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इसके अलावा फिर आपकी अगर कोई मैसेजेस है या जो आपको ईमेल्स आते हैं या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह हो तो वो यहाँ पे आपको अफेयर होगी। इसके बाद फाइंड प्रोग्राम और फाइंड इंस्टीट्यूट्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। बट स्कॉलरशिप्स के एप्लीकेशंस के ऊपर चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोसेस को ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही ऑप्शंस है कि आपको कौन सी प्रोग्राम के लिए करें, तो मास्टर के लिए मैं कर रहा हूँ। एकेडमिक ईयर 2025 एंड 2026 है, ठीक है। ये टॉप वाला अच्छा है। फुल डिग्री स्टडी, अगर एक्सचेंज वगैरह प्रोग्राम नहीं तो इसको कट ऑफ करें और इसके जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, हंगेरियन, इटालियन ये सब अनचेक करके इंग्लिश को चूज़ करें, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे 1098 जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप जैसे एग्री बिजनेस एंड रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये डायरेक्टली आपको फर्दर प्रोसेस की तरफ लेके जाएगा। ये आपकी प्रियोरिटी लिस्ट में होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चूज़ किया, एक मैं भी और भी चूज़ कर सकता हूँ। तो इसी तरह एक यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल आपने ये चूज़ की जो आपका फील्ड वर्क करे, और एक फॉर एग्जांपल मैं ये यूनिवर्सिटी, दोनों मैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन में अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये दोनों मेरी प्रियोरिटी लिस्ट में हो गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये इंफॉर्मेशंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे तमाम तर डिटेल दी है कि आप कितना प्रोग्राम जो है वो आप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल करना है, कौन सी चीज़ों का नहीं करना है, कब सबमिट करना है, तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपका प्रियोरिटी लिस्ट हो गया। इसके बाद फिर से प्रोफाइल सबमिट करना होगा, फिर कॉन्टेक्ट, फिर एजुकेशन, फिर लैंग्वेज, एम्प्लॉयमेंट, एक्टिविटीज़, रेजिडेंस, मोटिवेशन लेटर, डॉक्यूमेंट्स, चेकलिस्ट, अदर, एंड देन टक एंड सबमिट। ओके, ये आपका सबमिट होगा। तो जब आप एक एक फॉर एग्जांपल प्रियोरिटी तो मेरी हो गई, अब हम आ गए प्रोफाइल के ऊपर। तो प्रोफाइल के ऊपर ये वही मालूमात होती है, इसको आपने जमा करनी होती है, तस्वीर वगैरह अपलोड करके इसको यहाँ पे सबमिट नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेव एज अ ड्राफ्ट पे करना है, ठीक है। जब आप ये सारी कंटेक्ट, एजुकेशन, लैंग्वेज, एम्प्लॉयमेंट, एक्टिविटीज़ में आपने वो चीज़ें करनी होती है जो अगर आपने कोई सोशल एक्टिविटीज़ की हैं या कोई स्पोर्ट्स वगैरह की उसको आप कर सकते हैं। रेजिडेंसी आपकी कहाँ है वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड करें। मोटिवेशन लेटर भी यहाँ पे आपने लिखना होता है जिसकी डिटेल उन्होंने दी है कि मोटिवेशन लेटर में कौन कौन सी चीज़ें आपने कवर करनी है, ठीक है। तो ये देखो, इसने कहा कि वाई यू चूज़ दिस प्रोग्राम, तो आपने जब पैराग्राफ वगैरह स्टार्ट करनी है तो आपने इस अंदाज से स्टार्ट करनी है जिसमें फ्लुएंसी भी हो, और इन सारे सवालों के जवाब आपने देनी है 1500 टू 4000 करेक्टर में। तो यहाँ पे करेक्टर 1 2 3 4, तो ये 4 करेक्टर हो गए। इस तरह आप 1500 से लेके 4000 करेक्टर के दरमियान आप
लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो कब तक रिक्वायर्ड होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, वो सारे यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट अभी तक अपलोड नहीं हुए, जब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पे एज ए क्लिक अफेयर आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एज एडिशनल डॉक्यूमेंट फिर ये अपलोड होगा तो इससे भी टिक मार्क आएगा, इससे इससे, तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करनी है। इसके बाद फिर लास्ट यस पे क्लिक करेंगे, इसमें मेडिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपकी मेडिकल कोई इशू नहीं है तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्स, प्लीज लेट मी नो हाउ यू फाइंड इन्फॉर्मेशन यू नीड टू अप्लाई। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने ये स्कॉलरशिप्स वगैरह ये किस तक कहाँ से आपको पता चला, तो फेसबुक, और फिर यहाँ पे फेसबुक पे आप डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल अगर आपको मिस्टर टी पेज से पता चला है तो आप मिस्टर टी को लिखेंगे, और फिर यस प्लीज़ कंसिडर मी अ पी पेंग एप्लीकेंट। तो आपसे दो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप्स नहीं मिल जाता तो आया हम आपको फ़ी पेंग यानी सेल्फ फाइनेंस पे कंसिडर कर सकते हैं, तो यस या नो। तो अगर आप कहें कि हाँ अगर स्कॉलरशिप मिला तो ठीक, अगर नहीं मिला तो मुझे कंसिडर ही ना करें, तो वो कहेंगे अच्छा, तो यस नो ये आप कर सकते हैं। अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है जो आप बाद में सबमिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, ये तो यहाँ तक हो गई। तो यहाँ पे जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपने डेडलाइन से पहले सबमिट नहीं किया और आप अभी करना चाहते हैं बाद में, तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। या अगर आप कोई ऐसी बात लिखना चाहते हैं जो स्कॉलरशिप्स कमेटी जो है वो आप इसके ऊपर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे सेव एज अ ड्रॉप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे कौन कौन कितने टास्क आपके लिए बाकी है, 5, वो आपने फिल आउट करनी है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बाकी रह गए थे। तो उन सब चीज़ों को फिल अप करके ये सारे टास्क यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप एप्लीकेशंस को एक बार फिर से रिव्यू करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे करेंगे, दोनों एक ही बात। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मिस्टर टी यूट्यूब चैनल जो कि मिस्टर टी स्कॉलरशिप चैनल के नाम से हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम मिस्टर टी डॉट पेज और फेसबुक मिस्टर टी पेज पे फॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।